देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी बात को माना है कि आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक है, इसलिए 2 महीने के अंदर इन सब कुत्तों को सड़कों से हटाया जाना चाहिए। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब कुत्तों को उठा लें, उनको परेशानी तो नहीं है, तब भी उनका जवाब होगा ना। तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बहाना है। ये चिंता सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना हर किसी को। ये संख्या में बहुत कम है पर शोर मचाने में सबसे आगे है। और कुत्ता प्रेमी एकदम सब सड़क पर हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। कितने सब मतलब कितने संख्या तो उनकी ठीक ठाक नजर आ रही है, चंद है। जितनी दिल्ली की आबादी है वो सारी की सारी इससे खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। हमें इतनी ज्यादा जल्दी है कुत्तों को हटाने की कि 2 महीने में हटाइए। डॉग लवर्स भी तो वोटर्स हैं देश भर में, तो इनकी संख्या होगी। और विजय गोयल जी लगातार इस पर आंदोलन चला रहे हैं। पहली बात तो मैं इसको वोट से नहीं देख रहा हूँ। दूसरी बात, आप इसको देखेंगे तो कितने लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, कितनी ईमेल्स आ रही हैं। जरा एक बार मेरी फाइल तो आप देख लीजिए कि लोग कह रहे हैं मुझे दुआएं दे रहे जाके। ये मेरे मरने की कामना कर रहे हैं, तो अगर 10 आदमी मेरे मरने की कामना कर रहे हैं तो 10,000 मेरे इसकी कामना कर रहे हैं कि आपने जितना अच्छा काम किया किसी ने काम किया। देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं। आप इस 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं। ये सब लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, बताइए? दोनों ही हो सकते हैं। फिर नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं? तो पशु प्रेमी है। ये कैसे हो सकते हैं? जब बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, मछली कटती है, गाय कटती है, तब मैं इनकी आवाज नहीं सुनता हूं। तो ये बड़ी गलत बात है। एक जानवर को मार दो और दूसरे के लिए हाहाकार कर दो, ऐसा मुझे नहीं लगता। इन्होंने तो रेबिस के बारे में भी ये कह दिया, कोई रेबिस कोई खास बीमारी नहीं है। जाके लोगों को कुत्ते काटते रहें, किंतु हमारी दुकान चलती रहनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर दिल्ली में लंबे समय से विजय गोयल जी आंदोलन चला रहे हैं। विजय गोयल जी इस मुख्य मुद्दे पर बहुत मुखर भी रहे हैं। विजय जी, कुत्ते प्रेमी जो हैं वो लगातार अब आपको निशाने पर ले रहे हैं कि आप पता नहीं क्यों इस मामले पर इतना पर्सनल इंटरेस्ट लिए हुए हैं। पिछले 2 साल से आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर हम आंदोलन चला रहे हैं जी। और उसका मुख्य कारण ये है कि मैं जिस पार्क में सैर करता था, पहले उसमें 10 कुत्ते थे, फिर 20 और फिर 30। और फिर लगातार मुझे लोग कहते थे कि भाई कुत्ते काट रहे हैं। और साथ में लोगों ने जो सैर करते थे वो लाठी लेके चलना शुरू कर दिया जी। और मैंने देखा धीरे धीरे पार्कों से बच्चे गायब हो गए। तो जाहिर तौर पर जब दिल्ली भर से मुझे आरडब्ल्यूए की शिकायत मिली, आपको मालूम होगा लॉटरी आंदोलन भी हमने आरडब्ल्यूए के थ्रू किया था। पार्कों के अंदर हमने मीटिंग करी। उन पार्कों की मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आके बताया कि विजय जी, आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक है। तो फिर मुझे ये करना पड़ा। और आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी बात को माना है कि आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक है, इसलिए 2 महीने के अंदर इन सब कुत्तों को सड़कों से हटाया जाना चाहिए। लेकिन सर, उन लोगों का ये कहना है आपको, क्योंकि मैं जानता हूं दिल्ली में आप लंबे समय से, आपकी पूरी राजनीति दिल्ली में रही, हमारे तो आप सांसद भी रहे क्योंकि मैं खुद चांदनी चौक में रहता हूं। तो सर, इस तरीके से बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी चीज के कैसे इनको कहाँ ले जाया जाएगा? वो कह रहे हैं कि एकदम इनह्यूमन हो गया है कि जबरदस्ती उठा करके ले आ रहे हैं। ठीक है, उनका ये कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं और आप उनसे पूछिए, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब कुत्तों को उठा लें, उनको परेशानी तो नहीं है, तब भी उनका जवाब होगा ना। तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बहाना है। और दूसरी, कोविड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल बने नहीं बने, कैंप्स बने कि नहीं बने, वैक्सीन का हुआ कि नहीं हुआ, और ऑक्सीजन का प्रबंध हुआ नहीं हुआ। तो जब बात आती है तो उसके बाद सरकार लगती है और उसको पूरा करती है। ये चिंता इनकी नहीं होनी चाहिए, ये चिंता सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना हर किसी को। तो सरकार उस काम में जुटी है। आपने देखा ही है, कुत्तों को उठाया जा रहा है। कल तो आप थाने भी पहुंच गए। थाने तो इसलिए पहुंचना था सर कि ये लोगों ने, क्योंकि इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये संख्या में बहुत कम है पर शोर मचाने में सबसे आगे है। तो दिल्ली में 7000 आरडब्ल्यूए हैं, इनके साथ एक भी आरडब्ल्यूए नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो इन्होंने गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी, एमसीडी की, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया, उन पे हमला कर दिया, कुत्तों को छुड़वाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट आदेश का इन्होंने सीधा सीधा उल्लंघन किया है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा या कानून अपने हाथ में लेगा। विजय जी, कल जो थाने में गए थे और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी, आप वो वीडियो भी देखिए, उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अरे शीशे बाहर है, ये रे शीशे फोड़ो यार।
इसने और बच्चे उठाए हैं, इसने बच्चे उठाए हैं, इसको पकड़ो। अरे यार प्यार से नहीं बांधता। विजय जी, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा? अब इतना कम समय बचा है, 2 महीने का, और कुत्ता प्रेमी एकदम सब सड़क पर हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। कितने सब मतलब कितने संख्या तो उनकी ठीक ठाक नजर आ रही है। चंद है। मैं कह रहा हूँ 7,000 RWO की संख्या कितनी है जानते हैं? हाँ। 1.5 करोड़। जितनी दिल्ली की आबादी है वो सारी की सारी इससे खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। तो पहली बात तो समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा निर्णय ये दिया है कि देखिए ये समस्या बड़ी भयंकर है, हमने इसको सीओ मोटो लिया है और हमने इस पर सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि जज भी तो यहीं रहते हैं, रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्होंने सीधा लिया है कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना चाहिए, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स। पहली बात तो मैसेज दे दिया। दूसरा मैसेज दिया, सरकार गंभीर हो, हमें इतनी ज्यादा जल्दी है कुत्तों को हटाने की कि 2 महीने में हटाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 महीने में हट जाएंगे, 2 महीने में नहीं हट पाए तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी आपने 2 महीने में कितना काम किया है, अरे इतना काम किया, ठीक है हम आपका टाइम बढ़ा देते हैं, वो सब सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप विजय जी पॉलिटिशियन भी हैं, सक्रिय राजनीति भी आप करते रहे, सांसद रहे, लोकसभा चुन करके आप आते थे, डॉग लवर्स भी तो वोटर्स हैं देश भर में, तो इनकी संख्या होगी, और विजय गोयल जी लगातार इस पर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। पहली बात तो मैं इसको वोट से नहीं देख रहा हूँ। दूसरी बात, आप इसको देखेंगे तो कितने लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, कितनी ईमेल्स आ रही हैं, जरा एक बार मेरी फाइल तो आप देख लीजिए कि लोग कह रहे हैं मुझे दुआएं दे रहे जाके, ये मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। तो अगर 10 आदमी मेरे मरने की कामना कर रहे हैं तो 10,000 मेरे इसकी कामना कर रहे हैं कि आपने जितना अच्छा काम किया किसी ने काम किया। आप एक बात बताइए, मैं भी पशु प्रेमी हूँ, हमारे घर में पहली रोटी गाय की निकलती थी, दूसरी रोटी कुत्ते की निकलती थी। तो जो उस समय कुत्तों की संख्या बड़ी कम थी, है ना, वो काटते नहीं थे क्योंकि वो सामाजिक थे। आज कुत्तों की संख्या जो है बेहद आगे बढ़ गई है। देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं। आप इस 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं। तो ये जो काटने वाले कुत्ते इसी तरह से काटते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे को काट लिया तो आप क्या कहेंगे कि कुत्ते मैं तुझे प्यार करता हूं? आप कहेंगे नहीं। जब मैंने लॉटरी का आंदोलन शुरू किया तो मल्टी डिजिट लॉटरी थी, तब 1 लाख में से 1 का इनाम निकला करता था। जब ये आई सिंगल डिजिट लॉटरी तो 10 आदमियों में से 1 का इनाम निकलता था। हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ इनाम निकल जाता था। तो सारा देश लॉटरी खेलने लग गया। तो मैंने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन किया था। ऐसे ही जब कुत्तों की बहुत बड़ी संख्या हो गई और काटने की तादाद बहुत बढ़ गई, तब मैंने ये आंदोलन शुरू किया कि नहीं, अब ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल देता हूँ, कुत्ते इतने ही अच्छे हैं तो स्टरलाइजेशन क्यों करवा रहे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। स्टरलाइजेशन तो क्यों? और बढ़ाओ और बढ़ाओ और लेकिन बढ़ाओ। उसमें तो ये कहा जाता है ना कि स्टरलाइजेशन ही एकमात्र उपाय है कि उनकी जनसंख्या रोकने का। और विजय इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा जी, इसमें केंद्र सरकार ने भी कल लोकसभा में ये कहा कि स्टरलाइजेशन जो एबीसी हमारी नीति है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। कौन मना कर रहा है? सख्ती से पालन नहीं किया तो 10 लाख हो गए। अब मान लीजिए स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करना है, मैं भी कहता हूँ स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करिए, पर ये 10 लाख तो सड़क पे रहेंगे ना, ये तो काटते ही रहेंगे। उनका क्या इलाज है? उनका इलाज शेल्टर होम है, जहां इनकी देखभाल की जाएगी, फीडिंग की जाएगी। आप एक मेरी तरफ से काम कर दीजिए, इन पशु प्रेमी कुत्ता प्रेमियों को कह दिए जब हमारे शेल्टर होम तैयार हो जाएं तो एक शेल्टर होम गोद ले लें। कम से कम कुत्ता तो गोद नहीं लिया, शेल्टर होम गोद ले लें, वहां फीडिंग करने पहुंच जाना जरूर। नहीं तो मैं एक बस चला दूंगा, आपके यहाँ से खाना लेके शेल्टर होम तक पहुंचा देंगे। विजय जी वो कह रहे हैं कि काटते तो बंदर भी हैं, बिल्लियां भी हैं। आप विजय गोयल जो है वो केवल कुत्तों के पीछे पड़े आई थी, उसका नाम था दीवार, शायद फिल्म था, उस पर लिखा था मेरा बाप चोर है। तो उसने कहा कि भाई सारी दुनिया चोर है ना जी, तो उसने कहा सारी दुनिया को छोड़, तू थोड़ी चोर का बेटा होगा जाके। तो इसी तरीके से आप बंदरों की चिंता करिए ना, तो आप बंदरों वाली बात को उठाइए। आप उसके कारण कुत्ते काटते रहे क्योंकि बंदर काट रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुत्ते भी काटते हैं और बाकी जानवर भी काटते हैं। अब मेरा प्रश्नों का जवाब दीजिए, ये सब लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? बताइए। दोनों ही हो सकते हैं। फिर नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं? तो पशु प्रेमी है। ये कैसे हो सकते हैं? जब बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, मछली कटती है, गाय कटती है, तब मैं इनकी आवाज नहीं सुनता हूँ। तो ये बड़ी गलत बात है। और कुत्ता मीट खाता है नहीं खाता? ये खाते हैं जी। वो भी किसी जानवर का खा रहा है। एक जानवर को मार दो और दूसरे के लिए हाहाकार कर दो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो विजय जी रास्ता निकल पाएगा? रास्ता तो निकल गया,
सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल दिया कि भाई इनको शेल्टर होम भेज दो, सरकार इनकी देखभाल करेगी। सरकार ने एक बार भी कहा है कि हम देखभाल नहीं कर सकते? नहीं कहा ना। सरकार ने क्या कहा? हम आदेश का पालन करेंगे। लेकिन विजय जी, स्थिति, मैं गया था दिल्ली में तिमारपुर में एक डॉग शेल्टर में, वहां पे जितनी जगह है उतने कुत्ते पहले से ही हैं, और दिल्ली में कुल 10 हैं। किसका डॉग शेल्टर था वो कोई एनजीओ था, कोई प्राइवेट एनजीओ का था ना वो। एनजीओ का, लेकिन जगह तो एमसीडी ने दी हुई है। सुनिए भाई, एनजीओ तो इन्हीं लोगों की है ना। ये जो 20 एनजीओ चल रही हैं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार कर रखा है दुनिया भर का। अब एनजीओ को काम नहीं मिलेगा, एक बात तो समझ लीजिए बात को। तो इसीलिए, और जो शेल्टर होम है वो बड़े बनेंगे, बेशर्ते कि ये बाधा ना डाले जैसे इन्होंने अभी बाधा डाली। आपको लगता है कि दिल्ली की वर्तमान सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगी कि ये समस्या दिल्ली से कम खत्म की जा सके? आपको भी डाउट हो रहा है? जब कोविड में बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना भयंकर कोविड, तो अभी आपको डाउट क्यों हो रहा है? जाके सरकारों के लिए कोई काम बड़ा नहीं है जाके। विजय जी, एक अंतिम सवाल चलते चलते पूछता हूँ कि आप गांधी स्मृति पे हम लोग बैठे हुए हैं, आप उसको संचालन की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप पर जब ये कुत्ता प्रेमी जो हैं वो आप पर हिंसा का और इसका आरोप लगाते हैं, तो कुछ विचलन होता है आपके ऊपर इस तरीके के जब आरोप? मेरे को एक विचलन होता है कि ये मानव प्रेमी नहीं है, उससे मुझे बड़ी दिक्कत होती है। सब जगह ह्यूमन को प्रेफरेंस दी गई है जाके, है ना जी? और जनहित पहले होना चाहिए, ये उस जनहित को नहीं देख रहा। कोई भी जानवर जब आप पे आक्रमण करता है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, चीता हो, आप क्या करते हैं जी? आप उसको या तो मारते हैं, या भगाते हैं, या कैद करते हैं। ऐसा तो नहीं देखा कि लोग आपको काटते रहें। मेरा मन विचलित होता है जब छोटे छोटे बच्चों को 3-3 कुत्ते घेर के मार देते हैं, जब लोगों के पैरों पे वो काट लेते हैं, जब इनसे रेबीज फैलता है और 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं। रेबीज ऐसी बीमारी है जिसका वायरस अगर फैलता है उसके बाद बचना बड़ा मुश्किल है। आदमी पानी पीना चाहता है पर पी नहीं पाता है, और इन लोगों को उनकी कुछ बेचारी देखभाल नहीं। इन्होंने तो रेबीज के बारे में भी ये कह दिया कोई रेबीज कोई खास बीमारी नहीं है जाके। तो मुझे तब बड़ा मन विचलित होता है कि भगवान ने इनको कैसी बुद्धि दी है कि ये अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं तो सोचते हैं, और वो भी विदेशी नस्ल के पाल रहे हैं, तो सोचते हैं लोगों को कुत्ते काटते रहें, किंतु हमारी दुकान चलती रहनी चाहिए। विजय जी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो कुत्तों को पकड़ा जा रहा है उनको गैरकानूनी तरीके से मारा जा रहा है, इस तरीके के भी आरोप लगा रहे हैं। इस तरह आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप करने से क्या, वो तो आज हर आरोप लगा रहे हैं, हर आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके की किसी एक कुत्ते की खबर आपने पढ़ी है कि उसको मारा जा रहा है? नहीं, मैं नहीं पढ़ी। इनकी तरफ से क्या, वो तो सब आरोप लगाएंगे, सारे झूठ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, विजय गोयल को चोर, उचक्का, बेईमान सब कुछ कह देंगे, उससे कोई फायदा वो कहते हैं कि रेबीज की संख्या भी अगर आप एवरेज देखें तो बहुत कम है, जितनी बढ़ जाएगी तब ये मंजूर कर लेंगे। ये इंतजार कर रहे हैं बढ़ने का। जानते हो हमारा देश पहले 3 देशों में है रेबीज के अंदर, मालूम है? 36% रेबीज हमारे यहाँ पर है। ये संख्या भी गिन रहे हैं जाके। इनको छोड़िए ना, आपको नहीं पता सरकारी आंकड़े कैसे आते हैं जी। मैं आपको 2000 कुत्ते रोज के काटने के बता रहा हूँ, 60,000 कुत्ते एक महीने में दिल्ली में काट रहे हैं। तब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं मेरे साथ इस बात के लिए कि इन आवारा कुत्तों को क्या करेंगे। मुझे सिर्फ उन घरों में आप चले जाइए जिनके बच्चों को, जिनकी महिला को, जिनकी माँ को, बाप को कुत्तों ने काटा है, तब आपके बताना कि वो क्या चाहते हैं। चलिए, थे विजय गोयल जी जिन्होंने अपनी बात पूरी रखी और इस मसले पर एक बड़ा आंदोलन भी उन्होंने चलाया था, और अभी हाल ही में आरडब्ल्यू के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धन्यवाद रैली भी निकाली थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समस्या का कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकल सकेगा। आप सभी से अनुरोध, दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।